Amen. Okay. So we are learning about, हम जैसे मैंने आपसे कहा कि सितंबर महीना ये प्राप्त करने का महीना है, ग्रहण करने का महीना है, और विषय में जैसा पवित्र आत्मा मुझे बोलता है उसी विषय को लेकर हम सीखते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर हिम, वी आर वर्किंग फॉर द होली स्पिरिट। ठीक है, एंड विद द होली स्पिरिट, हम पवित्र आत्मा के लिए काम कर रहे हैं और पवित्र आत्मा के साथ में काम कर रहे हैं। तो जो वो सिखाने को बोलते हैं उस महीने के लिए पूरा हम लेजर फोकस उस महीने पर है, उस टॉपिक पर है, ताकि हम सब आशीष पाएं। तो पिछले संडे को मैंने आपको सिखाया था प्राप्त करने में क्या क्या बाधा हो सकती है, और मैंने आपको बताया था कि पहली बाधा है अज्ञानता, जब आप परमेश्वर के वचन को आप जानते ही नहीं हैं। तो दूसरी बाधा है अविश्वास, मतलब आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लेकिन आप फैसला करते हैं कि मैं विश्वास नहीं करूँगा। जैसे थोमा ने कहा, उसने कहा कि मैं जब तक देखूँगा नहीं, छूऊँगा नहीं, मैं वचन पर विश्वास नहीं करूँगा, वो है अविश्वास। और तीसरा मैंने आपसे कहा कि दुच्चिता मन, जिसका मन दूसरे चीज़ों पर भी है, वचन पर भी है, इस पर भी है, उस पर भी है। तो ऊपर-नीचे लहरों की तरह ऊपर-नीचे, कभी वचन, कभी ये, कभी वचन, कभी न्यूज़, कभी ये, कभी वो स्थिर नहीं रहते हैं वचन में। तो वो 3 चीज़ें, अज्ञानता, अविश्वास और दुच्चिता मन, ये तीनों एक बाधा है जो आपको प्राप्त करने में, आपको बहुत बड़ी बाधा है, ये आप प्राप्त नहीं कर पाएँगे। प्रेज़ गॉड। और आज हम और 4 चीज को सीखेंगे जो आपको प्राप्त करने में बाधाएं हैं। ओके, पार्ट नंबर 2, एंड आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि इसके द्वारा आप आशीष पाएंगे। आई बिलीव दैट यू विल बी ब्लेस्ड थ्रू दिस। ओके, ठीक है। ओके, इस पॉइंट को जो मैंने आपको लास्ट संडे भी शेयर किया था, आई बिलीव दैट, जस्ट अ सेकंड। ओके, ठीक है। सो see this point, everything you need, it is made available through the blood of Jesus, therefore become an expert receiver। आपको जो कुछ भी चाहिए वो यीशु के लहू के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, इसीलिए प्राप्त करने में निपुण बने, कमाने में निपुण न बने। हमें कमाने की जरूरत नहीं है, हमें प्राप्त करने में निपुण बनना है। वी मस्ट बिकम एन एक्सपर्ट रिसीवर, वी मस्ट बिकम एन एक्सपर्ट इन रिसीविंग। क्योंकि जो कुछ भी आपको चाहिए, जो कुछ भी, वो छोटा चीज, बड़ा चीज, जो कुछ भी आपको चाहिए, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको दिया गया है। और क्योंकि ये चीजें आपको दी गई हैं, हमें प्राप्त करने में हमें बेहतर होना है, प्राप्त करने में हमें काम करना है, और ये बहुत जरूरी है। जो कुछ भी हो सकता है, पति हो सकता है पत्नी हो सकता है बच्चे हो सकता है आपको एक घर चाहिए, या आप कर्ज से बाहर आना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको काम चाहिए। जो कुछ भी आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि कोई दरवाजा आपके लिए खुले, जो कुछ भी आपको चाहिए वो यीशु मसीह के द्वारा पहले से उपलब्ध कराया गया है। तो उन चीजों को कमाने का कोशिश मत कीजिए, उन चीजों को ग्रहण करना है हमें। वी हैव टू रिसीव। अगर आप कमाने का कोशिश करेंगे उसमें घमंड आपका है, अगर आप उसे प्राप्त करने का कोशिश करेंगे तो उसमें घमंड यीशु का है। प्रेज गॉड। सब कुछ आपको दिया गया है, एवरीथिंग इंक्लूडिंग मनी हैज बीन गिवन टू यू। तो कोई बोलेगा पैसा अगर दे दिया गया है तो हम काम क्यों करें? हम काम पैसों के लिए नहीं करते हैं, वी वर्क ऑन असाइनमेंट्स। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा, पिता ने मुझे भेजा है कुछ काम को करने के लिए। तो आपको प्रभु ने उस जगह में इसीलिए भेजा है, कुछ असाइनमेंट्स को पूरा करने के लिए। प्रेज गॉड। इन वचनों को देखिए, एफिसियों 1 उसके 3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं।
देने वाला मतलब परमेश्वर ने अपने पास कुछ नहीं रखा है, परमेश्वर ने सारी आत्मिक आशीषें, सब प्रकार की आशीषें आपको दे दी हैं। मतलब जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपके पास है। प्रेज गॉड। अगर मेरे पास है तो मैं उसे कमाने की कोशिश क्यों करूं? अगर मेरे पास है तो उसे मैं लेने की या फिर उसे बाहर ढूंढने की कोशिश क्यों करूं? क्योंकि जो सारी आत्मिक आशीषें मुझे दी गई हैं मसीह में। दिस वर्ड्स मस्ट बिकम अ रियलिटी। ये वचन मेरे जीवन में वास्तविक होना है। ओके, अगला वचन दूसरा पत्रुस 1:3 में लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ जरूरत लगता है उसने आपको दिया है। यू ऑलरेडी हैव इट। वो देने वाला नहीं है, स्वर्ग में जाके आपको एक बहुत बड़े प्लेटर में नहीं देंगे वो। जब आप मसीह में आए, सारे आत्मिक आशीषें आपको मिल गई। जो कुछ भी जीवन और भक्ति के संबंध में रखता है वो आपको दे दिया गया है। यू हैव इट। और अगर ये चीजें आपके लिए कर दी गई हैं तो आपके मन में आपने ठान लिया है कि आप इन चीजों को कमाएंगे नहीं, आप इन चीजों को ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये चीजें उसने हमें दे दी हैं। प्रेज गॉड, आमेन। यही मेरी कोशिश है कि आपको कमाने वाली मानसिकता से हटाकर ग्रहण करने वाली मानसिकता में हम लेकर आए। पैसों की मानसिकता से हटाकर असाइनमेंट की मानसिकता में आपको लेकर आए। प्रेज गॉड। क्योंकि एक बार आप असाइनमेंट की मानसिकता में आप आ जाएंगे, पैसों की कभी कमी नहीं होगी आपके पास। यू विल नेवर लैक मनी। और अलग अलग जरियों से प्रभु आपको पैसा देगा। गॉड विल ब्लेस यू, ताकि आप अपने असाइनमेंट और अपने गिफ्ट्स पे आप फोकस कर सकते हैं। प्रेज गॉड, आमेन। नाउ the only way you can receive from God is by faith. केवल एक ही तरीका है कि आप परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं, वो है विश्वास। रोने से नहीं होगा, चिल्लाने से नहीं होगा, दुखी मुंह बनाने से नहीं होगा, जोर जोर से चिल्लाने से नहीं होगा। एक ही तरीका है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें है आजादी, उसमें है छुटकारा, उसमें है आपका स्पाउस, उसमें है आपका कर्ज मुक्ति। जो कुछ भी आपको जरूरत है वो परमेश्वर ने आपको दिया है उसके अनुग्रह के द्वारा। लेकिन एक ही तरीका है आप उन चीजों को ले सकते हैं, वो चिल्लाने से नहीं होगा। वो पर देखिए एक ही तरीका है आप उन चीजों को ले सकते हैं, वो आपका विश्वास। यू हैव टू वर्क ऑन योर फेथ। चंगाई सबके लिए तैयार है, कर्ज मुक्ति सबके लिए तैयार है, आपका घर आपके लिए रुका हुआ है, आपके प्रॉपर्टीज आपके लिए रुके हुए हैं, आपका पैसा आपके लिए रुका हुआ है, जो भी आपको चाहिए सब कुछ तैयार है। लेकिन एक ही तरीका है उन चीजों को आप ले सकते हैं, वो है विश्वास के द्वारा। सिर्फ विश्वास, दैट्स द ओनली डोर। प्रेज गॉड। अब परमेश्वर के अनुग्रह में घुसने का एक ही दरवाजा है, वो है विश्वास, और कोई दरवाजा नहीं है। दैट्स द ओनली वे यू कैन एंटर गॉड्स प्रोविजन। एक ही तरीका है आप परमेश्वर के प्रावधान और परमेश्वर की आशीषों के अंदर आप जा सकते हैं। एक ही दरवाजा है, वो है विश्वास। प्रेज गॉड। मतलब ग्रहण करने में या प्राप्त करने में काम करने का मतलब है अपने विश्वास में काम कीजिए। वर्क ऑन योर फेथ। क्योंकि जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, मानो आपके विश्वास के मसल्स बढ़ेंगे तो और ज्यादा आप परमेश्वर के मेद से आप उठा पाएंगे। लेकिन अगर विश्वास कमजोर है, मतलब विश्वास के जो मसल्स कमजोर है, छोटी चीज को भी आप नहीं उठा पाएंगे। इट विल वेरी डिफिकल्ट। इसको आप कमाने का कोशिश करेंगे, कमाने की जरूरत नहीं है आपको। प्रेज गॉड। कमाना घमंड करना, कमाना घमंड करना, दूसरों को तुच्छ समझना, दूसरों से अपने आप को कमाना घमंड करना, दूसरों को तुच्छ, ये नहीं है हमारा साइकिल। इट इज अ रैट रेस। हम उस साइकिल के बाहर हैं। परमेश्वर ने हमें अंधकार के बस से छुड़ा दिया है। हम परमेश्वर के राज में हैं। परमेश्वर के राज में हमें कुछ कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमारा है। एवरीथिंग इज आवर्स। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। सो इस वचन को देखिए, वो स्त्री के बारे में लिखा है, मरकुस 5 उसके 34 में लिखा है, उसने यीशु ने उस स्त्री से कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे।
क्या देखिए, बहुत लोग, आप जानते हैं इस कहानी के विषय में, एक स्त्री जो 12 साल से लहू बहने का बीमारी है, कई डॉक्टर्स के पास वो गई, पूरा पैसा खत्म कर दिया, परिवार छोड़कर चले गए, सोसाइटी, आजू बाजू के लोग कहने लगे कि तू अशुद्ध है। उसके मेंटल स्टेट को सोचिए, उसके फाइनेंशियल स्टेट, तो शी इज कंप्लीटली ब्रोक, उसके पास कुछ नहीं है, परिवार ने उसे छोड़ दिया है, कठिन परिस्थिति में है। और वो कठिन परिस्थिति में, आई एम सो ग्लैड शी स्टार्टेड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आपके कठिन परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को सुनिए। कोई बोलता है नहीं सब कुछ अच्छा होगा, हम सुनेंगे नहीं, कठिन, ये स्त्री के पास पैसा खत्म हो गया, इसके परिवार ने इसे छोड़ दिया, ये कमजोर होते जा रही है, और उस परिस्थिति के बीच में वो परमेश्वर के वचन को सुन रही है। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, उसने विश्वास किया। बहुत से लोग हैं वो रेंगते रेंगते आकर उसने यीशु को भी नहीं छुआ, यीशु के वस्त्र को छुआ। ग्लोरी टू गॉड। और बहुत लोग यीशु मसीह को खींच रहे हैं, तान रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर हैं। तो ये स्त्री ने यीशु के शरीर को नहीं, यीशु के वस्त्र को छुआ। तब यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। तब चेलों ने कहा प्रभु आप कैसे बोल सकते, इतने लोग आपके ऊपर गिर रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि किसी ने आपको छुआ है। तब यीशु ने कहा, पैराफ्रेज, कि बहुत लोग मुझे छू रहे तो हैं, लेकिन एक ने विश्वास के साथ छुआ, और जिसने विश्वास के साथ छुआ उसके लिए शक्ति आजाद हुआ। प्रेज गॉड। सी दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। एक ही तरीका है, आप प्रभु से कुछ पा सकते हैं, या प्रभु ने जो आपको दिया है उसको ले सकते हैं, वो है विश्वास। और आप जानते हैं यीशु मसीह ने ये स्त्री को आगे बुलाया। कौन है वो स्त्री, ढूंढो, कौन है वो व्यक्ति जिसने मुझे छुआ। वो स्त्री कांपते कांपते, डरते डरते यीशु मसीह के पास आई, और उसने अपना पूरा हाल चाल बता दिया यीशु मसीह को कि प्रभु मैंने डॉक्टर्स के पास इतना पैसा खत्म कर दिया, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मैं अशुद्ध कहलाती हूँ, लेकिन मैंने आपके वचनों को सुना, मैं आपके पीछे आई, आपके वस्त्र को छुआ और मैं चंगी हो गई। तब यीशु ने जोर से सबके सामने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने। क्यों यीशु मसीह ने जोर से कहा, क्यों यीशु मसीह ने सबके सामने कहा? क्योंकि वो सबको बताना चाहते हैं, देखो खींचने से नहीं होगा, मेरे ऊपर चढ़ने से नहीं होगा, मुझे ऐसा खींच के नीचे कर, विश्वास से होगा। इट विल हैपन बाय, ही इज टीचिंग देम कि इट वर्क्स बाय फेथ, इट वर्क्स बाय फेथ। Praise God. Because the only way you can receive from God is by faith, not by tears. चिल्लाने से या दुखी होने से, या कि परमेश्वर की सिंपैथी को हम गेन नहीं कर रहे हैं। We are mature people. God only responds to faith. परमेश्वर केवल विश्वास को प्रत्युत्तर देता है, केवल विश्वास को। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाइए। Praise God. Okay. तो प्राप्त करने में 3 चीज बाधाएं मैंने आपको बताई हैं, और आज मैं आपको चौथा चीज बताऊंगा, नंबर 4। चौथा चीज जो रिसीविंग में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, वो है नॉट वॉकिंग इन लव, प्रेम में नहीं चलना। जब आप ये फैसला करते हैं कि मैं प्रेम में नहीं चलूंगा, तब आप परमेश्वर से कुछ भी पा नहीं सकेंगे। यू विल नॉट रिसीव एनीथिंग फ्रॉम गॉड। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों की चंगाई रुक गई है क्योंकि वो क्षमा नहीं करते हैं। कितने लोगों की छुटकारा रुक गया, कितने लोगों की आर्थिक उन्नति रुक गई है, कितने लोगों की आशीषें रुक गई हैं क्योंकि किसी ने उनको चोट पहुंचाया और वो क्षमा करने के लिए वो रेडी नहीं है। वो बोलते मैं क्षमा करूंगा ही नहीं, और आप करेंगे नहीं तो उससे आपको तकलीफ है, क्योंकि आप वो चीजों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और जब मैं फैसला करता हूं कि उसने मेरे खिलाफ ऐसा बोला, उसने मेरे खिलाफ वो किया, इसने ऐसा किया, मैं इनको कभी क्षमा नहीं करूंगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर से कुछ, ये बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी आपके जीवन में। प्रेज गॉड। नॉट वॉकिंग इन लव, किसी कारणवश। और मैंने आपसे कहा है, आई हैव टोल्ड यू, कि जब तक आप इस धरती में हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं जानबूझ के या अनजाने में आपको चोट पहुंचाएगा। People will offend you, some knowingly, some unknowingly, they will do it. Praise God. इसीलिए आपको ये फैसला करना है कि मैं अपने आप को प्रेम में रखूंगा, मैं लोगों को क्षमा करूंगा, मैं इतना पर्सनली चीजों को लूंगा नहीं, मैं उन लोगों को जाने दूंगा।
क्योंकि जब तक आप प्रेम में नहीं चलेंगे, आपका विश्वास काम नहीं करेगा, और अगर आपका विश्वास काम नहीं करेगा तो आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही तरीका है जिससे आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वो है विश्वास। और विश्वास काम करता है प्रेम के द्वारा। प्रेज गॉड। मतलब आप सुबह से शाम तक आप वचन का अंगीकार कर सकते हैं, सुबह से शाम तक आप पास्टर आशीष को आप सुन सकते हैं, सुबह से शाम तक आप वचन का थैंक यू लॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे, आपका विश्वास काम नहीं करेगा, इट वोंट वर्क। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, गलाती 5:6 में लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल प्रेम के द्वारा, मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। ओके, हिंदी इज इनकम्प्लीट समटाइम्स। प्रेज गॉड। इंग्लिश में देखिए, फॉर इन क्राइस्ट जीसस नीदर सर्कमसिजन अवेलeth एनीथिंग नॉर अनसर्कमसिजन बट फेथ विथ वर्कeth बाय लव। तो हिंदी में ऐसा होना चाहिए, और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। विश्वास कैसे प्रभाव करता है? फेथ वर्कeth बाय लव। विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है, मतलब विश्वास को काम करने के लिए प्रेम की जरूरत है। मतलब आप परमेश्वर के वचन को आप सुन सकते हैं पूरा दिन, आप वचन को अंगीकार कर सकते हैं पूरा दिन, लेकिन अगर आप अपने भाई या बहन को अगर आप क्षमा नहीं करेंगे, तो विश्वास आपका प्रभावित नहीं रहेगा, वो निष्फल रहेगा, वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर के वचन में 1 कोरिन्थी 13 में लिखा है कि आपके अंदर अगर इतना बड़ा विश्वास हो कि आप पहाड़ों को हटा दो, लेकिन आप प्रेम में नहीं चलें, तो इससे क्या फायदा। प्रेज गॉड। एंड अगेन आई वांट टू टेल यू, हम वचन का अंगीकार कर सकते हैं पूरा दिन, हम वचन को सुन सकते हैं 3 घंटा हर दिन, लेकिन अगर आप किसी को अगर क्षमा नहीं करेंगे, किसी के प्रति आपके अंदर कड़वाहट है, किसी के प्रति आपके अंदर ईर्ष्या है, जलन है, नफरत है, आपका पूरा कन्फेशन जीरो हो जाता है। भले ही आपने 6 घंटा कन्फेशन किया हो, भले आपने 2 घंटा परमेश्वर का वचन सुना, वो सब कुछ जीरो हो जाता है, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। प्रेज गॉड। इसीलिए जो लोग विश्वास में चलते हैं, लव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, कि प्रभु कोई मुझे अगर चोट पहुंचाए जाने या अनजाने में, आई एम गोइंग टू फॉरगिव देम। क्यों आप फॉरगिव कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो आपका विश्वास काम नहीं करेगा, और अगर आपका विश्वास काम नहीं करेगा तो आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा पाएंगे। यू विल ब्लॉक इट। क्षमा नहीं करना, ये जो निर्णय है, आपके आशीषों को रोक देगा। प्रेज गॉड। इसलिए किसी ने आपके खिलाफ कुछ भी किया हो, जस्ट लेट इट गो। अपनी आंखों को यीशु पर रखिए। कोई बोलता है पास्टर आप नहीं जानते उसने मेरे खिलाफ क्या किया। सही बात है, हम शायद नहीं जानेंगे कि उन्होंने आपके खिलाफ क्या किया, और शायद सीरियस होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। और अपनी आंखों को उस व्यक्ति से, उस भाई, उस बहन से हटाकर यीशु के ऊपर रखिए। उसके प्रेम को जो उसने आपके प्रति किया है, उस प्रेम पर आपने अपने नजर को रखिए, और आप आसानी से उस भाई, उस बहन को आप क्षमा कर पाएंगे। प्रेज गॉड। उस व्यक्ति की तरफ मत देखिए, यीशु की तरफ देखिए। प्रेज गॉड। ताकि आपका विश्वास काम करे। लुक एट दिस स्टेटमेंट, faith will not work in an unforgiving, bitter or envious heart. क्षमा न करने वाला हृदय, कटु और या ईर्ष्यालु हृदय में विश्वास काम नहीं करेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए कई लोगों की आशीषों में बाधा है। बहुत से आशीषें हैं मानो आपके दरवाजे के उतने नजदीक है आपके जीवन में, लेकिन क्योंकि हम क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको देख लूंगा, बाद में देखूंगा, ये करूंगा, बाद में मौका मिलने पर इनको सिखाऊंगा, ये सब आपकी आशीषों को रोक देंगी।
जब तक आप इस धरती में हैं, मान लीजिए कि कोई ना कोई जानबूझ के या अनजाने में आपको चोट पहुंचाएगा, लेकिन अगर आपका हृदय पहले से स्थापित है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे यीशु ने मुझे माफ किया वैसे मैं आपको माफ करूंगा, तो आपकी आशीषों को कोई रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप इट। प्रेज गॉड। क्योंकि क्षमा न करने वाले हृदय में विश्वास काम नहीं करेगा। जो हृदय में ईर्ष्या है, जलन है, कड़वाहट है, कटु हृदय है, उसमें विश्वास काम नहीं करेगा। कितना भी हम अंगीकार करें, कितना भी हम प्रभु के वचन को सुने, आपको माफ करना है। यू हैव टू फॉरगिव। इसीलिए नहीं क्योंकि वो व्यक्ति सही है या गलत है, उस व्यक्ति से लेना देना ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि यीशु ने आपसे प्रेम किया है। और हम दूसरों से इसीलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। एंड आई वांट टू एनकरेज यू टुडे, अगर कोई भी है ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ आपके मन में, हृदय में कुछ तकलीफ है, उस व्यक्ति को आज आप आजाद कीजिए। रिलीज दैट पर्सन। प्रेज गॉड। और जैसे ही आप उस व्यक्ति को आजाद करेंगे और उसे आप अपने हृदय से आशीष करेंगे, आपकी आशीषें जो रुकी हुई हैं वो आपके ऊपर आजाद हो जाएंगी। प्रेज गॉड। दीज आर रियलिटीज। आमेन। प्रेज गॉड। लुक एट दिस वर्स। यूहन्ना 13 उसका 34 में यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वो आपका फोकस है। आपका फोकस ये नहीं कि उसने क्या गलती किया, उसने क्या बोला, उसने कैसा बोला, कितनी बार बोला, कहाँ पे बोला, नहीं, वो आपका फोकस नहीं है। आपका फोकस है कि यीशु ने मुझसे प्रेम किया। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेज गॉड। दिस इज अ कमांडमेंट, इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट। ये यीशु मसीह ने आपसे विनती नहीं किया है प्लीज प्रेम करो। यीशु मसीह ने आपको आज्ञा दिया है, डू इट। मैं तुम्हें ये आज्ञा दे रहा हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जब आज्ञा का सवाल है तब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कैसा लग रहा है, भावनाएं डजंट मैटर, फीलिंग्स डोंट मैटर व्हेन इट्स अ कमांडमेंट। यीशु मसीह ने आपको आज्ञा दिया है और हम इस आज्ञा को रखेंगे। भले ही माफ करने का मन नहीं कर रहा है, जो उसने किया वो सही नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आज्ञा मुझे दिया गया है और क्योंकि यीशु ने मुझसे प्रेम किया है, इसीलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। आई फॉरगिव यू। और अगली बार कभी भी शैतान मेरे मन में आपका तस्वीर या आपके बारे में लेकर आता है, मेरे मुंह से सिर्फ आपके लिए आशीष ही निकलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं शैतान मेरे आशीषों को रोकना चाहता है और मैं उससे रोकने नहीं दूंगा। प्रेज गॉड। शैतान बार बार उस व्यक्ति के तस्वीर को आपके मन को लेकर आता है। क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हिंडर योर रिसीविंग। वो आपके ग्रहण करने, आपके प्राप्त करने को रोकना चाहता है। सो लेट दोस पीपल गो। उन्हें जाने दीजिए, माफ कर दीजिए उन्हें। अपने आंखों को यीशु पर रखिए कि प्रभु मैं इस आज्ञा को मानूंगा। आई विल कीप द कमांडमेंट। चाहे कुछ चाहे चाहे मुझे कैसा भी लग रहा हो, मेरे फीलिंग्स में कुछ भी हो, क्योंकि आपने आज्ञा दिया है, मैं इस आज्ञा को रखूंगा। आई विल लव यू। आई विल। प्रेज गॉड। इट्स नॉट अबाउट फीलिंग्स, इट्स अबाउट चॉइस। मैं आपसे प्रेम करूं और मैं अपने आप को पिता के प्रेम में रखूंगा। प्रेज गॉड। कोई भी ईर्ष्या, जलन, नफरत, क्षमा नहीं करना, कड़वाहट, वो मेरे हृदय में मैं आने नहीं दूंगा। प्रेज गॉड। आमीन। और अगर आप ऐसा करेंगे, अपने आप को आप प्रेम में रखेंगे, तो आपका विश्वास तेजी से काम करेगा। इट विल वर्क सो पावरफुली और आप अनुग्रह के मेज से आप जो चाहिए आप उसे उठा पाएंगे बिना कोई बाधा के। प्रेज गॉड। आमीन। ओके, नंबर 2। ओके, नंबर 5। दूसरी बाधा जो प्राप्त करने में जो पांचवी बाधा है, वो है डर। फियर। इट्स अ बिग हिंड्रेंस। जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी किसी कारणवश अगर वो डर जाता है, तो उसे विश्वास करने में तकलीफ होता है, क्योंकि आप डर और विश्वास साथ में नहीं चल सकते हैं। जैसे ज्योति और अंधकार साथ में नहीं चल सकते हैं। प्रेज गॉड। वैसे ही डर और विश्वास साथ में नहीं। अगर आप में डर है तो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। और शैतान का कोशिश रहता है कि कैसे ना कैसे हम विश्वासियों को डरा दें, क्योंकि अगर हम उन्हें डरा दें तो उनमें विश्वास काम नहीं करेगा, और विश्वास अगर काम नहीं करेगा तो आपको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा।
क्योंकि एक ही तरीका है परमेश्वर से कुछ पा सकते हैं, वो है विश्वास। प्रेज गॉड। सो हमें डर के प्रति हमें हमेशा चौकन्ना रहना है। वी मस्ट बी अलर्ट, प्रेज गॉड, ताकि हम डरे नहीं। वी शुड नॉट बी अफ्रेड, क्योंकि डर एक बाधा है, इट इज अ हिंड्रेंस। इस वचन को देखिए, मरकुस 5 उसके 35 में लिखा है, याईर नामक एक व्यक्ति, उसकी बेटी मरने पर है और यीशु मसीह से उसने कहा कि मेरे पास आओ, मेरे घर में आओ और मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखो और वो चंगी हो जाएंगी। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है चलो। और जैसे वो जा रहे हैं, ये लहू बहने वाली स्त्री वो उनको बीच में मिल गई, वो चंगी हो गई और वो अपनी गवाहियों को दे रही हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि सिस्टर्स, हमारी बहनों की गवाही थोड़ा लंबा होता है, वैसे ये गवाही दे रही है, थोड़ा गवाही सब कुछ बता रही है। मैं डॉक्टर के पास गई, मैं यहाँ पे गई, मैं वहां पे, मेरा पैसा खत्म हो गया, ये लोग ने ऐसा कहा। तो याईर सोचिए कि सोच रहा है यार आपका गवाही कब खत्म होगा, मेरी बेटी मरने पर है मेरी बेटी मरने पर है, आप कब गवाही खत्म करेंगे। लेकिन वो अभी देखिए उनके जीवन में इतना बड़ा मिरेकल हुआ है, वो थोड़ी छोटी गवाही देंगी, वो इतना बड़ा गवाही दे रहे हैं। और याईर सोच रही है कि मेरी बेटी का क्या होगा। इनफैक्ट उसके बाद उन्होंने कहा आमेन, सब ने कहा आमेन, और याईर बोला कि चलो अभी जाते हैं। और जैसे वो स्त्री का कहानी के बाद यीशु मसीह याईर के साथ आगे चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मरकुस 5 के 35 में, वह यह कह ही रही था वो यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार याईर के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई है, योर डॉटर इज डेड, तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। अब सोचिए याईर क्या सोच रहा है। जब याईर ने ये चीजों को सुना कि मेरी बेटी, वो बोल रहे, हो सकता है ऐसे लोग सोच सकते हैं कि यीशु मसीह ने उस स्त्री को इतना समय क्यों दिया। अगर उस स्त्री को इतना समय नहीं देते थे तो शायद मेरी बेटी मरती नहीं। या तो फिर याईर वो स्त्री के ऊपर गुस्सा हो जाता, क्यों इतनी बड़ी गवाही देने की जरूरत थी, मेरी बेटी मर रही है, तुम इतना बड़ा गवाही तुम क्यों दे रहे हो। तो वो आसानी से वो प्रेम के रास्ते से निकलकर दूसरों के ऊपर गुस्सा हो जाता है, दूसरों के ऊपर दोष लगाने का कोशिश करता, क्योंकि अगर वो करता तो उसका विश्वास काम नहीं करता। प्रेज गॉड। क्योंकि विश्वास को काम करने के लिए प्रेम की जरूरत है। मतलब आपको अपने आप को प्रेम में रखना है, तभी आपका विश्वास काम करेगा। क्योंकि अगर किसी भी कारणवश अगर आप किसी के ऊपर दोष लगाना चालू करते हैं, किसी को नीचा करने लगते हैं, किसी के ऊपर दोष लगाना या किसी के प्रति आप कड़वाहट आपके अंदर, तो आपका विश्वास काम नहीं करेगा। इसीलिए यू हैव टू बी केयरफुल कि प्रभु मैं अपने आप को प्रेम में रखूंगा ताकि मेरा विश्वास काम करे और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन से सब कुछ उठा सकूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो लोगों ने आकर इससे कहा कि तेरी बेटी मर गई है, अभी यीशु को छोड़ दे। अब देखिए यीशु ने क्या कहा, जो हम सबको करना चाहिए। जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, आई लव दिस, अनसुनी करके, अमेजिंग, अनसुनी मतलब सुना और ज्यादा वजन नहीं दिया। ऐसी बहुत सी चीजें, आई लव दिस वर्स, इतना रहस्य उस वचन में। कुछ कुछ चीजों को आप सुनते हैं, उनको आपको वजन नहीं देना है, डोंट गिव वेट। जो बातें वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार याईर से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। जो बातें याईर भी सुन रहा है, यीशु भी सुन रहा है, बहुत लोग सुन रहे हैं, और यीशु ने उन बातों को सुना और उन्हें अनसुनी कर दिया, उनको ज्यादा वजन या महत्व दिया नहीं। और यीशु ने याईर से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। प्रेज गॉड। मतलब डर और विश्वास साथ में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर डर आ गया तो विश्वास काम नहीं करेगा, और अगर विश्वास काम नहीं करेगा आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही तरीका है ग्रहण करने का, वो है विश्वास। एंड आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो आपके अंदर बैठ जाए। प्रेज गॉड। इस पॉइंट को देखिए, फियर विल कंटेमिनेट एंड नलिफाई योर फेथ। डर आपके विश्वास को दूषित और नष्ट कर देगा। यू कांट अफोर्ड टू बी फियरफुल, you cannot afford to be fearful. Praise God. You cannot afford to be fearful.
डर आपके विश्वास को दूषित और नष्ट कर देगा, आपका विश्वास काम नहीं करेगा, इसलिए आप डर नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट बी अफ्रेड। कोई लोग बोलते हैं कि डर को हमें मैनेज करना चाहिए, डर को हमने मैनेज नहीं करना है आपको। डर को परमेश्वर के वचन के अनुसार डर को आप मैनेज नहीं करते हैं, डर को आप उठा के फेंक देते हैं। यू किक आउट फियर। जैसे यीशु मसीह निडर और निर्भय होकर जीवन को जिया, वैसे ही हमें भी निडरता से और निर्भयता से हमें इस जीवन को जीना है। बिकॉज डर आपके विश्वास को नष्ट कर देगा, दूषित कर देगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत डर, डोंट बी अफ्रेड, केवल विश्वास कर। जिस विश्वास के साथ याईद तू मेरे पास आया था, उसी विश्वास को तू बरकरार रख कि प्रभु मेरे साथ में है, वो प्रभु हाथ रखेगा, मेरी बेटी चंगी हो जाए। तो क्या हुआ, अगर वो मर भी गई है, प्रभु मेरे साथ में है, वो हाथ रखेगा, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। उस विश्वास को बरकरार रख, उस विश्वास को बरकरार रख। डरना मत, क्योंकि डर आपके विश्वास को दूषित और नष्ट कर देगा। प्रेज। और अगर डर विश्वास अगर आपका हिल गया, तो परमेश्वर से आपको कुछ मिलेगा नहीं, भले ही सब कुछ आपका है। प्रेज गॉड। ओके, सी दिस, fear comes by hearing, meditating and discussing the lies of the devil. डर शैतान के झूठ को सुनने से, उस पर ध्यान करने से और उस बातें को लेकर चर्चा करने से आता है। Let me read it in English. Fear comes by hearing, meditating and discussing the lies of the devil. डर शैतान के झूठ को सुनने, ध्यान करने और चर्चा करने से आता है। Praise God. विश्वास कैसे आता है? विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से, मनन करने से और चर्चा करने से आता है। आप परमेश्वर के वचन को आप लेते हैं, आप उसके ऊपर सोचते हैं, आप उसके ऊपर मनन करते हैं, आप उसको लेकर आप चर्चा करते हैं, आप में विश्वास बढ़ेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में अगर कोई भी ऐसी बात है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, उनको अगर आप लेते हैं और उनको आप सुनते हैं, उनके ऊपर आप ध्यान करते हैं, उनके ऊपर आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ आप चर्चा करते हैं उन बातों की, वो आपके अंदर डर को उत्पन्न करेगा। इसीलिए देखिए, यीशु मसीह ने, जब वो लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई है, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने ही इग्नोर्ड इट। यीशु मसीह ने उसे अनसुने किया, क्योंकि वो वचन के विरुद्ध है। वचन के विरुद्ध है। वचन में लिखा है कि दीर्घायु से प्रभु आपको तृप्त करेगा। प्रेज गॉड। और हम अभी ऐसे जमाने में हैं जहां पर विश्वासी परमेश्वर के वचन को छोड़कर कोरोना का ज्यादा डिस्कशन है। कोरोना का सुनने में और ध्यान करने में और चर्चा करने में, कोरोना और कोई दूसरे बीमारी और अकाल में क्या हो रहा है, बेरोजगारी चल रहा है, उन चीजों को लेकर वो ज्यादा डिस्कस करते हैं, उन चीजों को वो न्यूज में ज्यादा सुनते हैं, वो चीजें उनके मन में चलती रहती हैं, वो चीजों को लेकर अपने दोस्तों के साथ वो डिस्कस करते हैं। तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा उनमें डर होगा। और जब आप में डर है, आपका विश्वास काम नहीं करेगा, क्योंकि डर आपके विश्वास को दूषित और नष्ट कर देता है। तो कैसे आप परमेश्वर से कुछ पाएंगे? यीशु मसीह ने उन बातों को सुना और यीशु मसीह का रिस्पॉन्स देखिए, उसको अनसुनी किया। मतलब ये सब बातों के ऊपर हम सोचते नहीं हैं। हालेलुया। उसने अनसुनी किया, वजन नहीं दिया। डोंट गिव वेट टू सच थिंग्स। किसी ने मुझसे पूछा, पास्टर आशीष, झूठ क्या होता है? What is a lie? आप जानना चाहते हैं झूठ क्या होता है? कोई भी चीज जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, किसने भी कहा हो या कितने लोगों ने भी कहा हो, अगर वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है तो वो झूठ है। इट इज अ लाई। प्रेज गॉड। बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा कि हम बंदर से आए हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। वो झूठ है, क्योंकि वो वचन के विरुद्ध में है। कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर के लिखित वचन के विरुद्ध है, किसने भी कहा हो, कितने लोगों ने भी कहा हो, अनसुनी कर दीजिए, इग्नोर इट। प्रेज गॉड। आपके जीवन का एक ही सत्य है, वो है परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को अगर साइड में रखें और हम शैतान के झूठ को लेकर हम उसी को सुनते रहें, उसी को सुनते रहें, उसी पर मनन करते रहें, उसी को दोस्तों के साथ हम चर्चा करते रहें, आपके अंदर डर ही रहेगा और क्या रहेगा?
You cannot afford to be afraid. Praise God. हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं डरने का, क्योंकि अगर हम डर जाएंगे हमारा विश्वास काम नहीं करेगा, और अगर विश्वासियों में विश्वास नहीं काम करेगा तो काय का विश्वासी। Praise God. इसीलिए शैतान के झूठ को सुनिए नहीं, अनसुने कर दीजिए, इन बातों पर ध्यान मत कीजिए, और इन बातों के साथ दोस्तों के साथ चर्चा भी मत कीजिए। वचन को सुनिए, वचन पर ध्यान करें, वचन की चर्चा करें, आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। प्रेज गॉड। ओके, इब्राहिम के विषय में आप जानते हैं, इब्राहिम की गलती के बारे में और उसके सही काम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। इब्राहिम से परमेश्वर ने 75 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तुम जातियों के पिता होंगे। उसके पास एक भी बच्चा नहीं है, और परमेश्वर बोल रहा है कि तुम जातियों के पिता हो। प्रेज गॉड। पहले इब्राहिम थोड़ा उसे समझ में नहीं आया, क्योंकि उसका शरीर मरा हुआ है। ओके, और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि एक समय में इब्राहिम विश्वास में निर्बल था, क्योंकि वो हाजिरा के पास जाता है। हाजिरा के साथ उसका एक बच्चा होता है जिसका नाम इश्माइल है। वो एक बार विश्वास में कमजोर था, और आप जानते हैं क्यों वो विश्वास में कमजोर था? क्योंकि उसका नजर परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं, उसका नजर, उसका फोकस, उसका ध्यान, उसकी चर्चा इस बात पे है, यार मेरा शरीर तो मरा हुआ है, कैसे हो सकता है बच्चा? मेरी पत्नी का गर्भ मरा हुआ है। वही चीज वो डिस्कस करते रहते हैं 24 घंटे। आपका शरीर मरा हुआ है, मेरा गर्भ मरा हुआ है, कैसे होगा बच्चा? डॉक्टर्स ने तो ये कहा है, ये तो यही बोल रहे हैं, कैसा होगा बच्चा? यही चीज को सुनते रहते हैं, यही चीज पर मनन करते रहते हैं, यही चीज को डिस्कस करते रहते हैं, तो उनमें विश्वास तो बढ़ेगा नहीं। इसलिए विश्वास में वे कमजोर थे। इसीलिए देखिए, इब्राहिम और सारा डिस्कस कर रहे हैं, देखो मेरा शरीर मरा हुआ है, तुम्हारा गर्भ मरा हुआ है। देखो हाजिरा है, उसका गर्भ मरा हुआ नहीं है, तुम उसके साथ शादी कर लो और तुम जो बच्चे होंगे उसको हम ले लेंगे। वो डिस्कस कर रहे हैं, शैतान के झूठ को लेकर वो डिस्कस कर रहे हैं, वो उस बातों के ऊपर सोच रहे हैं, उसके ऊपर प्लान्स बना रहे हैं। परमेश्वर ने जो कहा उसको साइड में रख के शैतान के झूठ को, उसको सुन रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, और उसके कारण उनमें डर आया, और उस डर के कारण उसने हाजिरा से विवाह करके इस्माइल का जन्म दिया। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को सिखाया, ऐसे काम नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। आइए हम पढ़ेंगे। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। वर्स 20, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। इब्राहिम की गलती से हम सीखें, मैं सीख रहा हूं, हम सीखें कि इब्राहिम ने परमेश्वर के वचन को साइड में रख के अपने शरीर की तरफ ध्यान दिया, कैसे होगा यार बच्चा? सारा की गर्भ की तरफ ध्यान दिया कि आपको तो बच्चा हो ही नहीं सकता, आपका गर्भ मरा हुआ है, आप 90 साल की, आपको नहीं हो सकता। उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें सिखाया कि अपने कमजोरी और अपने कॉन्ट्रैडिक्शंस के ऊपर से नजर को हटाओ, और मैंने जो वचन दिया है मुझ पर और मेरे वचन पर ध्यान दो। और जैसे इब्राहिम परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचन को मानो खाने लगा, उसका विश्वास मजबूत होने लगा, और जब उसका विश्वास मजबूत होने लगा, उसने आसानी से इसहाक को उठा लिया। प्रेज गॉड। क्योंकि एक ही तरीका है आप परमेश्वर से कुछ पा सकते हैं, वो है विश्वास। परमेश्वर ने, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने तरीके को इब्राहिम के लिए बदला नहीं? भले वो विश्वास का पिता है, परमेश्वर ने कहा कि चलो तुम इब्राहिम हो ना, तुम्हें विश्वास करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही आइजक दे देता हूं तुम्हें। परमेश्वर ने कहा नहीं। क्या आप जानते हैं 25 साल लग गए इब्राहिम को? क्योंकि परमेश्वर अपने तरीके को किसी के लिए नहीं बदलता है। आपको मिलेगा तो विश्वास से ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको। 10 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, मिलेगा तो विश्वास से ही मिलेगा, कि परमेश्वर अपने तरीके को किसी के लिए नहीं बदलेगा। सो अगर विश्वास से मिलेगा, why should I wait for 25 years? Let's start now.
हम अभी शुरू करके हमारे विश्वास में काम करके लेट्स टेक इट नाउ। इब्राहिम की तरह हम 25 साल क्यों रुके हैं? जहां पर एक व्यक्ति अपने शरीर को देख रहा है कि ये नहीं होगा, वो दूसरे लोग बोल रहे हैं नहीं होगा, उन सब के ऊपर से नजर उठा के इब्राहिम की तरह अपने शरीर के ऊपर मत देखिए वो कमजोर है, अपने पत्नी की गर्भ की तरफ मत देखिए वो मरा हुआ है। आप परमेश्वर के वचन के ऊपर सोचिए, उसके पिक्चर्स बना के अपने घर में रख दीजिए। आप उस पिक्चर को देख के, जैसे इब्राहिम तारों को देख के, रेगिस्तान को देख के, परमेश्वर के वचन को देख के प्रभु को धन्यवाद कर रहा है, प्रभु कि आपने मेरे लिए कर दिया है। उसका विश्वास बढ़ने लगा और उसने आसानी से अनुग्रह के सिंहासन से उसे उठा लिया। चाहे वो कर्ज के विषय में हो, चाहे वो काम के विषय में हो, चाहे वो विवाह के विषय में हो, एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू, यू गॉट जस्ट गॉट टू टेक इट। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, सो अगर आप गलत चीजों पर आप फोकस करेंगे तो आप डरने लगेंगे, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द लाइज ऑफ द डेविल। आप परमेश्वर के वचन पर आप धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ आप लेजर फोकस हो जाइए, वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा। आमेन। Okay, number 6, I have 2 more points. Number 6 hindrance is satanic barriers. This is very important. शैतानी बाधाएं। बहुत सी चीजें, आशीषें विश्वासियों के जीवन में आने से रुक जाती हैं क्योंकि शैतान उसे रोकता है। Satan tries to hinder it. Praise God. Satanic, invisible satanic barriers. कई बार लोग सोचते हैं कि हो क्यों नहीं रहा है, ये क्यों हो नहीं, बिकॉज देयर आर सैटेनिक बैरियर्स। और मैं वचन से आपको बताने वाला हूँ, देयर आर सैटेनिक बैरियर्स। दुष्टात्माएं उसे रोक कर रखती हैं। मतलब ये आशीष आपके पास आने वाली है और दुष्टात्माएं उसे रोक देती हैं। दे जस्ट स्टॉप इट। वो आपके पास आने के लिए उसे, चाहे वो पैसा हो या काम हो या कोई स्पाउस हो या कर्ज मुक्ति हो या कोई गाड़ी हो या घर हो, वो आपके पास आने से, या कोई खुला दरवाजा हो, वो आपके पास आने से दुष्टात्माएं उसे रोक देती हैं। दे जस्ट स्टॉप इट। यहां पर आपको अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। यू हैव टू यूज योर अथॉरिटी। और आपको अपने मुंह खोलकर बोलना है, शैतान और दुष्ट ताकतें जो मेरी आशीषों को रोकने का कोशिश कर रहे हैं, यीशु के नाम से मैं तुम्हें बांधता हूं। वी हैव डन दिस। कुछ चीजों के लिए हम विश्वास कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत नजदीक हैं, लेकिन कुछ कारणवश रुके हुए हैं। फिर परमेश्वर ने अलौकिक रीति से मेरे वाइफ को और मुझे हमें बताया कि अपने अधिकार को इस्तेमाल करो, और हमने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया। Satan, take your hands off of our blessings. शैतान, हमारे आशीषों के ऊपर से अपने हाथ को हटा यीशु के नाम से, and within 2 days those blessings we got it. Praise God. There are satanic barriers. Praise God. इस पॉइंट्स को देखिए। Satan hinders the manifestation of the blessings. शैतान आशीषों के प्रकटीकरण में बाधा डालता है। It's very important. Satan hinders the manifestations of the blessings. आशीषों को रोक नहीं सकता क्योंकि आशीषें आपको दी गई हैं, लेकिन आशीषों के प्रकटीकरण को वो रोकता है। प्रेज गॉड। जैसे उदाहरण के तौर पे जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, 21 दिन वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत 21 दिन के बाद जब दानियल के पास आए, उससे कहा पहले दिन जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठे, उसी दिन स्वर्ग से उत्तर निकल गया। तो 21 दिन क्यों लगे? क्योंकि दुष्टात्माएं उसे रोक रही थी। 21-20 दिन तक दुष्टात्माएं उसे रोक रही थी, लेकिन दानियल के पास अधिकार नहीं है। वो यीशु मसीह के नाम के बारे में नहीं जानता, इसीलिए वो जानता है वो कर रहा है, वो प्रार्थना करते जा रहा है, करते। वो बोला कि हार नहीं मानूंगा, जब तक मिलेगा नहीं, हार नहीं मानूंगा। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ है जो दानियल के पास नहीं था। हमारे पास यीशु का नाम है। Satan hinders the manifestation of the blessings, and it is important कि जब आप कुछ चीज को आप उठाना चाहते हैं, कुछ चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने मुंह खोलकर बोलिए। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से दुष्टात्माओं को भगाओ, मेरे नाम से शैतान का सामना करो। सो यू ओपन योर माउथ, क्योंकि आप राजा हैं, आपके पास अधिकार है। प्रेज गॉड। आप अपने मुंह खोलकर बोलिए, शैतान तू कस्टमर्स को मेरे पास, मेरे बिजनेस में आने से नहीं रोकेगा, यीशु के नाम से।
तू कलीसिया में लोगों को आने से नहीं रोकेगा, तू पैसों को मेरे पास आने से यू विल नॉट स्टॉप। प्रेज को आपको अपने अधिकार को लेना, यू मस्ट टेक योर अथॉरिटी। प्रेज को कोई बोलता है नहीं अभी अभी तो पता नहीं क्या हो गया, नहीं, वी कैन बी इग्नोरेंट पीपल। आप अपने अधिकार को इस्तेमाल कीजिए और अपने अधिकार को यीशु के नाम से इस्तेमाल करके शैतान को आप बोलिए कि वो आपके आशीषों के प्रगटीकरण को रोक नहीं सकता, उसके पास अधिकार नहीं है। प्रेज गॉड, उसका जगह आपके पांव के नीचे है। एंड यू ओपन योर माउथ एंड टेल हिम, प्रेज गॉड, और वो अपने हाथ को निकाल देगा और वो आशीष आपको तुरंत दिल बी सडन रिलीज, जैसे एक आउटबर्स्ट ऑफ ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में होगा। But I wanted you to know that Satan does hinder the manifestation of the blessings. शैतान आशीषों के प्रगटीकरण में बाधा डालता है, इसलिए हमें अपने अधिकार को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। Praise God. Now, इस वचन को देखिए, मरकुस 4 उसके 37 में लिखा है, तब यीशु मसीह और उसके चेले एक जगह पर जा रहे हैं, नाव पर हैं, और जैसे वो जा रहे हैं तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। तब बड़ी आंधी आई, वो कहीं जा रहे हैं, एक आत्मा को बचाने जा रहे हैं, वो जा रहे हैं और अचानक एक आंधी आई और अचानक लहरें नाव पर यहां तक लगी कि अब पानी से भर जाती थी। प्रेज़ गॉड। 38, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, क्योंकि यीशु मसीह थक गए थे। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? थोड़ा सा भी चैलेंज कई बार किसी के जीवन में आया तो बहुत तुरंत परमेश्वर के ऊपर अधिकार को इस्तेमाल करने के बजाय परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना वो बहुत जल्दी करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। प्रेज गॉड। एनीवेज, उन्होंने यीशु मसीह को उठाया और देखिए यीशु मसीह ने क्या किया। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा। दो क्षेत्र में यीशु मसीह ने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया, आंधी जो आपको दिखता नहीं है, आत्मिक क्षेत्र, और पानी जो आपको दिखता है, शारीरिक क्षेत्र। ओके, पानी इसीलिए हिलता है क्योंकि आंधी जो नहीं दिखता है पानी को हिला रहा है। तो अगर शारीरिक क्षेत्र में कुछ हो रहा है आपके खिलाफ, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आत्मिक क्षेत्र से उसको हिलाया जा रहा है। कोई भी शारीरिक क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है जब तक उसको आत्मिक क्षेत्र से न किया जाए। प्लीज रिमेंबर दैट नथिंग हैपेंस इन द विजिबल अनलेस इट्स इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द इनविजिबल। प्रेज गॉड। एक बार मैं रेमा में बैठा था, रेमा नागपुर में पढ़ाकर, और जब मैं बाहर देख रहा था खिड़कियों की तरफ, और अचानक मैंने देखा कि जो पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते हैं, वो हिल रहे हैं। ओके, तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, देखो आशीष, अदृश्य आंधी दिखने वाले पत्तों को हिला रहे हैं। इनविजिबल विंड्स आर मूविंग द विजिबल लीव्स। बस उतना ही कहा। आई अंडरस्टूड व्हाट ही मेंट। दिखने वाले क्षेत्र में कोई भी चीज ऐसा हिलता नहीं है, कुछ अनदेखी है जो ये दिखने वाले चीजों को हिला रहा है। प्रेज गॉड। नथिंग जस्ट हैपेंस। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होता है, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होता है। नथिंग जस्ट हैपेंस। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने तब उसने उठकर आंधी, अदृश्य क्षेत्र को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। टेक योर अथॉरिटी। अगर आपके खिलाफ बाधाएं या शैतानी ताकतें, शैतानी हिंड्रेंस हैं, आप हार मत मानिए, आप अपने अधिकार को इस्तेमाल कीजिए। आप जानते हैं कि कुछ तो अदृश्य क्षेत्र में शैतानी ताकतें आपको रोकने का, आपके आशीषों के प्रगटीकरण को रोकने का कोशिश कर रहे हैं। आप हार मत मानिए, परमेश्वर के ऊपर दोष मत लगाए, आप अपने अधिकार को यीशु के नाम से आप इस्तेमाल कीजिए। Praise God, and you will be able to receive the manifestation. Praise God. इस वचन को देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों 2:18 में, इसमें पौलुस बोल रहा है, इसीलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने
एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। मतलब शैतान रोकने का काम करता है। कोई बोलता है शैतान हारा हुआ है, शैतान मुझे रोक नहीं सकता। नहीं, वो गलत है। वो घमंड से भरा हुआ है। भले ही वो आपके पाँव के नीचे है, वो आपके सर के ऊपर चढ़ने का कोशिश करेगा। अगर सर के ऊपर चढ़ने का कोशिश करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हारा हुआ नहीं है। इसका मतलब आपको अपने अधिकार को इस्तेमाल करके उसको नीचे, उसको अपने जगह को आपको दिखाना है। शैतान, तेरा ये जगह है, तुझे यहाँ पर ही रहना है। यू हैव टू यूज योर अथॉरिटी। क्योंकि शैतान आशीषों के प्रगटीकरण में रोक डालता है। प्रेज गॉड। ओके, लुक एट दिस वर्स। मत्ती 16 उसके 19 में लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, लॉक करेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा, लॉक हो जाएगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर अनलॉक करेगा, खोलेगा, वो स्वर्ग में खुलेगा। मतलब स्वर्ग रेस्पॉन्ड्स टू अर्थ, हेवन रेस्पॉन्ड्स टू अर्थ। अर्थ में कुछ करना होगा, स्वर्ग। अब जानते हैं, जब यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली लिया, स्वर्ग का प्रोविजन ऐसे ही नहीं आया। जब धरती से धन्यवाद दिया गया, धरती से रोटी तोड़ा गया, जब धरती में कुछ विश्वास के कदम बढ़ाए गए, तब स्वर्ग ने रेस्पॉन्ड किया। धरती में हमें कुछ करना है। वी हैव टू डू समथिंग ऑन अर्थ फर्स्ट। प्रेज गॉड। और इस वचन में लिखा है कि इन आप धरती में बांध दिए। वो शैतान जो आपके आशीषों के प्रगटीकरण को रोकने का कोशिश कर रहा है, जो आपके कस्टमर्स को रोकने का कोशिश कर रहा है, जो आपके बोनस को, आपके इंक्रीमेंट को, आपके आगे जाने से, काम मिलने से, शादी होने से जो रोकने का कोशिश कर रहा है, उसको आप बांध दिए। यू बाइंड हिम, यू लॉक हिम। और वचन में लिखा है कि स्वर्ग में वो लॉक हो जाएगा, मतलब उसका काम नहीं चलेगा। और स्वर्गदूतों को आप आजाद कीजिए। यू रिलीज, स्वर्गदूतों को आप खोल दीजिए। एंजल्स, आई रिलीज यू। इनफैक्ट लेट मी से दिस, जब मैं कोयम्बतूर में गया, मेरा विवाह नहीं हुआ था, मैं कोयम्बतूर में गया हूँ। आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। जब कोयम्बतूर में गया, एक कॉन्फ्रेंस में मेरा प्रीचिंग हो गया। वहां पर एक सिस्टर आई, यूएसए से थी। वो जैसे मेरे लिए प्रार्थना कर रही, उन्होंने मुझसे कहा कि स्वर्गदूत तुम्हारे पत्नी को लेकर आ रहे हैं। एंजल्स आर ब्रिंगिंग योर वाइफ टू यू। ऐसा मुझसे कहा, रेमा वर्ड। प्रेज गॉड। और जब मैंने उस बातों को सुना, मैंने कहा शैतान, तू इस आशीषों को तू रोकेगा नहीं। मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम से। और स्वर्गदूत, मैं तुम्हें आजाद कर, आई रिलीज यू। मेरी पत्नी वो जहां पर भी है, मैं नहीं जानता, वेर एवर शी इज, एंजल्स आई रिलीज यू नाउ, कि मेरी पत्नी को आप लेकर आइए। मैं तुम्हें खोलता हूं। आई रिलीज यू, क्योंकि अधिकार मेरे पास है। धरती में हमें कुछ करना होगा। वैसे ही हो सकता है आपके घर के विषय में, हो सकता है पैसों के विषय में, हो सकता है आपके काम के विषय में, हो सकता है आपके कर्ज मुक्ति, कोई भी चीज। दिस इज हाउ यू रिसीव इट। ये तरीका है, आप इन चीजों को ग्रहण करते हैं। शैतान को बोलिए हाथ को निकाल यीशु के नाम से, और स्वर्गदूतों को आप आजाद कीजिए, एंड दे विल गो एंड गेट योर स्टफ टू यू। Praise God, and it'll be without struggle, बिना संघर्ष के, बिना पसीने के होगा। Praise God। इसलिए अपने अधिकार को आप इस्तेमाल कीजिए। You use your authority. Satan, you will not stop my money from coming to me. शैतान, तू मेरे जॉब को नहीं रोकेगा, तू मेरे पैसे को नहीं रोकेगा, तू हमारे उन्नति को नहीं रोकेगा। प्रेज गॉड। मैं तेरे ऊपर अधिकार को लेता हूं, मैं तेरा सामना करता हूं, मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम से। शैतान, तू मेरे जरियों को नहीं रोकेगा। आज मेरे पास एक जरिए हैं, मैं धन्यवाद कर रहा हूं प्रभु, मेरे लिए और कई जरिए खुल रहे हैं। और शैतान, तू उन जरियों में बाधा नहीं डालेगा। यीशु के नाम से मैं तुझे बांधता हूं। और स्वर्गदूत, मैं तुम्हें आजाद करता हूं कि जो मेरा है उसे मेरे पास लेकर आओ। ब्रिंग देम टू मी, यीशु के नाम से। क्योंकि इस वचन में लिखा है, लॉक करना और अनलॉक करना आपके पास है। प्रेज गॉड। इसलिए यूज योर अथॉरिटी, यूज योर अथॉरिटी। प्रेज गॉड, यूज योर अथॉरिटी। एंड फाइनली, दिस इज माय लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ प्रेज एंड थैंक्सगिविंग। ये एक ऐसी बाधा है जो बहुत विश्वासियों के जीवन में है।
लैक ऑफ प्रेज एंड थैंक्सगिविंग, स्तुति और धन्यवाद का अभाव। प्रेज गॉड। इस चीज में हम सबको काम करना है। वी मस्ट वर्क ऑन दिस थिंग, वी मस्ट वर्क। क्योंकि देखिए, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ आपको मिल गया है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा सब कुछ आपको मिल गया है। और अगर सब कुछ आपको मिल गया है, फिर हम क्यों उसकी धन्यवाद नहीं करते हैं? व्हाई डोंट वी प्रेज हिम? इफ दैट इज ट्रू, अगर ये सच है कि मुझे कुछ कमाने की जरूरत नहीं, मुझे यीशु के द्वारा मुझे सब कुछ मिल गया है, अगर ये सच है, तो मैं उसकी स्तुति क्यों नहीं करता? मैं उसको धन्यवाद क्यों नहीं देता? प्रेज गॉड। सी, इफ इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, then why don't we praise him and giving thanks? अगर चंगाई उसने दे दिया है, तो चंगाई के लिए आप उसको धन्यवाद क्यों नहीं करते हैं? अगर उसने सब कुछ आपको दे दिया है, तो उन बातों के लिए आप उसको धन्यवाद क्यों नहीं करते हैं? यदि ये पहले से ही प्रदान किया गया है, तो क्यों ना हम उसकी स्तुति करें और उसे धन्यवाद दें। प्रेज गॉड। इनफैक्ट जब हम कुछ चीजों के लिए विश्वास कर रहे थे, हम कुछ चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने मेरी पत्नी से कहा, द लॉर्ड टोल्ड माय वाइफ, तो परमेश्वर ने कहा कि देखो, आई हैव हर्ड यू, अभी मेरे जस्ट प्रेज में, मुझे सिर्फ धन्यवाद दो, प्रेज में और मुझे धन्यवाद दो, इट विल बी रिलीज्ड। और हमने परमेश्वर के रेमा शब्द को सुना और हमने कहा, प्रभु धन्यवाद। वी जस्ट बिगेन टू प्रेज, हम परमेश्वर की स्तुति करने लगे, उसके गीत, क्योंकि चीजें पहले से हो गई हैं। और जैसा हम ये करने लगे हैं, सर्टेन थिंग्स जो हमारा है, जिस चीज के लिए हम विश्वास कर रहे थे, वो आजाद हो गया। हमने फैसला किया कि हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, वी विल नॉट कंप्लेन, किसी भी कारणवश हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, किसी के खिलाफ शिकायत नहीं करेंगे और किसी के खिलाफ दोष नहीं लगाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रेज गॉड। अगर आप पेट्रोल भरने जाते हैं और आप देख रहे हैं कि रेट्स क्या हैं, 100 रुपए के ऊपर हो गए हैं, और आप वहां पर खड़े रह के उस पेट्रोल पंप में उस रेट को देख रहे हैं, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके, स्टेट गवर्नमेंट से लेके, मोदी जी से लेके, इससे लेके, उसको लेके, सबके खिलाफ उल्टा सीधा बोल के, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको यू एक्चुअली उनके ऊपर कुछ असर तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन पूरा असर आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। सो इन अ वे दिस इज व्हाट वी डू। आप जाते हैं भाजी लेने या पेट्रोल लेने या जो भी है, आप उनको देखते हैं, यू से फादर थैंक यू, आप मेरे जरूरत को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, आपकी मैं स्तुति करता हूं क्योंकि आपने मुझे पहले से ही आशीष कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एंड विद दैट एटीट्यूड यू विल नेवर लैक फाइनेंसेस। आपके पास कभी कमी घटी। डोंट अलाउ एनीथिंग, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिस्थिति को, कौन से भी चैलेंज को ये मौका मत दीजिए कि आपके मुंह में शिकायत लाएं। किसी भी व्यक्ति को ये मौका मत दीजिए कि आपके मुंह में किसी के प्रति दोष लगाने के शब्द को लेकर आए। कंट्रोल बी, जैसे एक वॉचमैन सोसाइटी की रक्षा करता है, वैसे आप अपने मुंह की रक्षा कीजिए कि आपके ये मुंह से शिकायत नहीं निकलेगा। सब कुछ दे दिया है प्रभु ने, एवरीथिंग इज गिवन टू मी। आप किसी के खिलाफ कुड़कुड़ाएंगे नहीं, किसी के खिलाफ आप शिकायत नहीं करेंगे, किसी के ऊपर आप दोष नहीं लगाएंगे। आपने अपने मुंह को संभाला है क्योंकि प्रभु ने सब कुछ आपको दे दिया है। आपके मुंह से सिर्फ धन्यवाद और सिर्फ परमेश्वर की स्तुति होगी। पेट्रोल प्राइस बढ़ा है, प्रभु हमारे गवर्नमेंट को आशीष करे, लेकिन जितना भी बढ़ा है, जरूरत से ज्यादा हमें हमारे पास हमेशा रहेगा। गॉड विल गिव अस मोर देन इनफ। कोई भी सिचुएशन को शिकायत करने का मौका आपके मुंह में आप ना डालें। प्रार्थना करें और परमेश्वर को आप धन्यवाद दें। गॉड विल प्रोवाइड, गॉड विल प्रोवाइड। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। कांदा के भाव बढ़ गए हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, रियल एस्टेट के भाव बढ़ गए हैं, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, सब दोष मत लगाइए, कुड़कुड़ाइए नहीं, शिकायत मत कीजिए। आपके लिए सब कुछ दे दिया गया है। आपका पिता कंजूस नहीं है, ही इज वेरी लैविश। आपके सारे जरूरतों को से ज्यादा उसने आपके लिए मेज पर रखा है, बहुत ज्यादा है आपके पास। अपने मुंह में धन्यवाद और स्तुति को बरकरार रखिए। वो आशीषों का जो प्रगटीकरण है बहुत ज्यादा आपके जीवन में होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। ओके,
दैट्स ऑल माय मैसेज फॉर यू टुडे। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, एंड लेट्स जस्ट प्रे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। फादर, थैंक यू जो हमने सुना। प्रभु, आपने सब कुछ हमारे लिए पहले से कर दिया है। जब हम चीजों को देखते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, और इतना भ्रष्टाचार और दाम इतने बढ़ रहे हैं, प्रभु सब जगह इतना कुछ है, लेकिन हमारा ध्यान संसार की कमी और संसार की महंगाई पर नहीं, हमारा ध्यान आपके ऊपर और जो मिरास आपने हमें दिया है। जैसे जैसे एफिसियों की किताब में लिखा है कि इस मिरास को आप मन से समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मन के परे है। ये इतना बड़ा और इतना विशाल है, इसको हम अपने मन से नहीं, सिर्फ अपनी आत्मा से समझ सकते हैं। प्रभु, किसी भी कारण या किसी भी समय में हम शिकायत नहीं करेंगे। वी विल नॉट कंप्लेन, वी आर किंग्स। हम राजा हैं, हम शिकायत नहीं करते हैं, हम दोष नहीं लगाते, हम कुड़कुड़ाते नहीं। हमारे मुंह में सिर्फ स्तुति और सिर्फ धन्यवाद है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा स्रोत हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। जरूरत से ज्यादा, बहुतायत, उमड़ता हुआ हमेशा हमारे पास रहता है। वी नेवर लैक, वी डोंट नो व्हाट इज लैक। हम नहीं जानते हैं कमी क्या है। जरूरत से ज्यादा हमारे पास है पिता। जितने लोग आज जुड़े हैं, उन सबको आप आशीष करें। हम आपके ऊपर देख रहे हैं, आपके आपसे ग्रहण करके हम इस दुनिया को आशीष करते हैं। थैंक यू फादर, लेट योर शालोम बी ऑन एवरी फैमिली। थैंक यू। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड।